ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जाना PHP एग्जैक्टली है क्या और यह किस प्रकार की लैंग्वेज है और कहाँ कहाँ हम इसे इंटीग्रेट करके प्रयोग कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्री रिक्विजिट की PHP के बारे में जो हमें चाहिए। अर्थात अगर आप PHP को सीखना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके पास पहले से होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यहाँ लिस्ट में हमारे पास PHP को सीखने के लिए बेहतर है कि HTML की नॉलेज हो। HTML की यदि आपको नॉलेज रहती है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है आपको PHP में काम करना, और यदि नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, हम PHP को बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से जानकारी लेते हुए एडवांस की तरफ बढ़ेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आप आसानी से PHP को सीख पाएँ। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास इंटरनेट की बेसिक्स नॉलेज है तो आप आसानी से PHP में कार्य कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक इंटरनेट की टर्म्स को हमें कई बार दोहराना पड़ता है अपनी ट्रेनिंग्स में, और यदि आप पहले से इसकी जानकारी है आपको तो आप आसानी से PHP को उससे रिलेट कर पाएंगे। PHP को हम ऑफलाइन प्रयोग करने वाले हैं अपने सिस्टम पे। अब सीखने के लिए PHP को हम ऑफलाइन ही प्रयोग करेंगे, तो हम PHP को किस प्रकार से रन कर सकते हैं। PHP को प्रयोग करने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर या बेसिक टेक्स्ट सॉफ्टवेयर जैसे कि नोटपैड जो विंडो के साथ फ्री है, या आप नोटपैड++ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें हम PHP की कोडिंग टाइप करेंगे। जैसा कि एग्जांपल मैंने नीचे दिया है यहाँ येलो बॉक्सेस में, ये केवल एग्जांपल है। इस तरह की कोडिंग हम टाइप करेंगे और इसको टाइप करने के लिए हमें एक टेक्सचुअल सॉफ्टवेयर जैसे नोटपैड या नोटपैड++ की ज़रूरत रहती है। इसी तरह से एग्जैम्प हमारे लिए लोकल सर्वर का कार्य करता है। हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर है वही कंप्यूटर हमारे लिए सर्वर और वही कंप्यूटर हमारे लिए क्लाइंट की तरह प्रयोग होने वाला है। ब्राउज़र हम एज अ क्लाइंट प्रयोग करने वाले हैं और सर्वर के लिए हम एक सॉफ्टवेयर एग्जैम्प को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तो यह जो हमारा एग्जैम्प रहेगा ये हमारे सर्वर की तरह बिहेव करेगा। तो एग्जैम्प में जो भी हम सर्वर साइड पे स्क्रिप्ट्स को सेव करेंगे, PHP कोड को सेव करेंगे या PHP प्रोग्राम्स को बनाएंगे, उनको हम ब्राउज़र यानी कि क्लाइंट से प्रयोग कर पाएंगे या चला पाएंगे या एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगले सेशन में हम दोनों की जानकारी लेते हैं, किस प्रकार हम अपने कंप्यूटर में एग्जैम्प को इंस्टॉल करेंगे और फिर हम देखेंगे कि नोटपैड++ क्या है और इसको किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।